गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसके ज़रिए अर्निंग कैसे की जाती है। तो वो हमने बिज़नेस करना होता है और हमने एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगवाना होता है। प्रोफेशनल वर्क में हमें टाइम देना पड़ता है, उस तरह से टाइम नहीं देना पड़ता। हमने अपनी प्रोफाइल वहाँ पे लगाई होती है, गेस्ट पोस्टिंग का, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, फील्ड्स ऐसी हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है और हो गई, ई कॉमर्स हो गया। तो सर अपने आप को पॉलिश करें, अपने टाइम मत वेस्ट करें। डॉलर्स में अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले कई अरसे से जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर रही है। हम इनसे जानेंगे कि GBOB का कोर्स इन्होंने कब स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ये क्यों सोचा कि इन्होंने ऑनलाइन अर्निंग ही करनी है और ऑनलाइन अर्निंग से आज इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन हुई है। ये सब बातें इस इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर। मैम मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि GBOB का कोर्स ये आपने कब और कैसे स्टार्ट किया और आपको कब लगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वो ट्रेडिशनल वेज़ ऑफ अर्निंग की तरफ नहीं जाना चाहती बल्कि मॉडर्न वेज़ ऑफ अर्निंग की तरफ जाना चाहती हैं, ये कब महसूस हुआ? सर 1.5 साल पहले आई थी मैं लाहौर में। सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा हैं, वो GBOB का कोर्स करवाते हैं, उसको कहा जाता है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन उसकी ज़रूरत तब महसूस हुई कि मैं मदर भी हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो जॉब वगैरह आपको पता है कि लेडीज़ पाकिस्तान के मुआशरे में हम लोग कर नहीं सकते, जॉब एक बड़ी टफ़ ड्यूटी है। तो फिर इस वजह से सोचा कि कुछ लाइफ में करना चाहिए, चाहे बच्चे छोटे भी हैं तो ज़ाहिर है उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। सबसे पहले मेरी जर्नी कासिम अली शाह फाउंडेशन से स्टार्ट हुई थी। 2018 में मैं यहाँ आई थी, रहीम यार खान से हम बिलोंग करते हैं। तो मैंने सेशन अटेंड किया था सर का अपनी तलाश। तो बेसिकली जो मेरे उस्ताद हैं वो सर कासिम अली शाह ही हैं, लेकिन ये कि उसके बाद से उनकी बातों से इतनी मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली। तो फिर सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा लाहौर में, तो उनके जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, काफ़ी जगहों से उनके बारे में सुना, urdupoint.com पे भी सुना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनसे बाकायदा जाके कोर्स करूं। तो अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये GBOB का जो कोर्स है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसके ज़रिए अर्निंग कैसे की जाती है। जी सर, अर्निंग इस GBOB से इस तरह की जाती है कि ये वेबसाइट्स का काम है। सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा हमें ये सिखाते हैं कि SEO एक चीज़ होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें वो एक यानी कि कंप्लीट फील्ड है। SEO में सर ने हमें ये सिखाया कि ऑफ पेज SEO में जाते हैं। ऑफ पेज SEO में एक स्मॉल सा पार्ट है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच, गेस्ट पोस्ट। तो वो हमने बिज़नेस करना होता है और हमने एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगवाना होता है, तो उससे फिर हमें अर्निंग होती है। तो ये इतना अच्छा बिज़नेस है ना लेडीज़ के लिए कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। फिर हमें प्रॉपर एक टाइम, जैसे कुछ प्रोफेशनल वर्क में हमें टाइम देना पड़ता है, उस तरह से टाइम नहीं देना पड़ता। शुरू में 2 से 3 माह हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये कि हमारे जैसे मटेरियल तैयार हो जाता है, डिजिटल हमारी प्रोडक्ट्स रेडी होती हैं, तो हम उसको सेल करके अर्निंग करते हैं। अच्छा मैम, क्लाइंट्स को इसमें किस तरह कन्विंस किया जाता है कि वो आपकी सर्विसेज लें? आप खुद उन्हें अप्रोच करते हैं या वो आपको अप्रोच करते हैं? क्या स्ट्रेटजी होती है? सर मोस्टली तो हम क्लाइंट्स को खुद अप्रोच करते हैं, लेकिन जब ये कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा ने हमें बताए हैं, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, डिफरेंट अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ पे क्लाइंट हमें आउटरीच करता है, क्लाइंट हमें खुद से ज्वाइन करता है। हमने अपनी प्रोफाइल वहाँ पे लगाई होती है कि हमें ये वेबसाइट्स का, गेस्ट पोस्टिंग का, ऑफ पेज SEO, लिंक बिल्डिंग, इसको मोस्टली लिंक बिल्डिंग कहा जाता है, तो ये हम करते हैं। तो इससे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में मैंने अच्छी अर्निंग की है, और हालांकि अभी इतना टाइम भी प्रॉपर नहीं दे पाई। अच्छा मैम, इसमें कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ होती हैं? कुछ का तो आपने जिक्र किया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की कंपनी की वेबसाइट है, उसको आप टॉप रेटिंग पे लाना चाहती हैं, तो उसका लिंक कॉपी करके आप पेस्ट करती हैं किस जगह पे? सर इसमें ये होता है कि जो फेमस वेबसाइट्स होती हैं ना, जब हमें क्लाइंट आउटरीच करता है, जब हम क्लाइंट को आउटरीच करते हैं, तो हम उसकी वेबसाइट का लिंक दूसरी हाई क्वालिटी, हाई ट्रैफिक वेबसाइट पे उसका लिंक बाय कंटेंट प्लेस करवाते हैं। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है और आपने किस तरह सोचा कि ऑनलाइन अर्निंग को आप सीख लेंगे और इसको सीखते हुए मुश्किल कहाँ पे आपको लगी?
सर मुश्किल ये लगी कि सबसे पहले इंस्पिरेशन तो मेरी सबसे पहले सर कासिम अली शाह ही हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके पास ही आई थी, उनसे इंस्पिरेशन मिली, उनकी बातें, आगे बढ़ने का हौसला मिला बहुत ज़्यादा। सर ये था कि छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ, बड़ी टफ़ लाइफ होती है एक वुमेन की, आपको पता है, हाउस वाइफ की, मदर की, लेकिन उसके साथ ये था कि आगे बढ़ने का कुछ जज्बा पैदा हुआ सर की बातें सुन सुन के, कि भाई थोड़ा सा हमें प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहिए, प्रोफेशनल भी होना चाहिए इंसान को, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। दूसरी मेरी जो मोटिवेशन मुझे मिली सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा से मिली। नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन उनका ये है, इदारा है, तो सर उनकी बातें सुन के हमें फ़ील हुआ कि लेडीज़ वो कहते हैं कि लेडीज़ ये काम जो है घर बैठ के कर सकती हैं, लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी उनसे, ये दो मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में सबसे बड़े मोटिवेशन के लिए, ये मेरी लाइफ में दो ही सबसे मेन मेंटोर हैं, एक सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा है, दूसरे सर कासिम अली शाह साहब हैं, कि इनकी वजह से ही आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं अर्निंग भी कर रही हूँ और मैंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत अच्छा किया है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस वक्त एवरेज मंथली अर्निंग कितनी है? सर एवरेज मंथली इनकम हमारी थोड़ी सी हार्ड वर्किंग पे डिपेंड करती है, कभी 1 लाख हो जाती है, कभी 1 लाख से ऊपर हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है, 70-80,000 तक चला जाता है, और कभी आप कह लें कि 1.5 लाख से ऊपर भी हो जाती है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम लगता है इसको GBOB के कोर्स में? जो लोग इनरोल करना चाहते हैं, इस वक्त हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनका भी दिल चाह रहा होगा, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं वो घर बैठे वो किस तरह इसमें काम कर सकती हैं, और इसमें कितना टाइम लगता है उनको अर्निंग के फेज़ तक पहुँचने में? सर 3 वीक्स का कोर्स है सर शहजाद का, और कोर्स जब हम कर लेते हैं तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी हमें टाइम देना पड़ता है। तो सर टाइम देने के साथ साथ मोस्टली लोगों को तो साथ ही ऑर्डर मिल जाता है, कुछ अल्लाह की रहमत उस पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, कुछ मेहनत तो आपको पता है लाजमी है। तो 1 से 1.5 माह के अंदर अगर एक इंसान पूरी नीयत से खलूस से काम करना चाहे तो उसका ऑर्डर आ जाता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे कुछ फील्ड्स ऐसी हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है और हो गई, ई-कॉमर्स हो गया, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता। इसमें आपको जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। मैम फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? फ्यूचर में आप अपने आप को आज से 4-5 साल बाद कहाँ पे देखती हैं? क्या इसी से रिलेटेड आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगी, इसकी टीचिंग करेंगी, या एज अ फ्रीलांसर ही अपनी सर्विसेज देती रहेंगी? सर एज अ फ्रीलांसर तो अपनी सर्विसेज दूंगी, लेकिन मेरा जो मेन गोल है वो है हेल्प करना। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कुछ करना चाहती हैं, या उनके अगर हालात फाइनेंशली अच्छे नहीं हैं तो उनको प्रॉपर वे नहीं मिल पाता। मैं फ्यूचर में यही चाहूँगी कि मैं लेडीज़ की स्पेशली हेल्प करूँ, उनको गाइड करूँ। ये नहीं कि मैं फ़ीस वगैरह लूँ या कुछ, मैंने लास्ट डेज़ भी मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाई है, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़र्स्ट ऑर्डर भी आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उसमें से फ़र्स्ट ऑर्डर में से 10,000 की बचत है। अच्छा मैम, यूथ को आप क्या एडवाइस देंगी? क्या वो इस कोर्स को एनरोल करें, और अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो कौन से 2-3 स्किल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पास भी थे, जिसकी वजह से आपने कामयाबी से इसको सीखा भी और अर्निंग भी कर रही हैं? सर फर्स्टली ये कि ये कोर्स सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा करवा रहे हैं, अपने नेक्स्ट स्टेज सोल्यूशन में सर करवाते हैं, और सर के फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जो लोग सर तक नहीं, लाहौर तक नहीं आ सकते, वो अपने घर बैठे सर का फ्री कोर्स भी देख सकते हैं और पेड भी ले सकते हैं। तो दोनों में ही सर ने प्रॉपर गाइड किया है कि आप कैसे GBO भी सीख सकते हैं। दूसरी बात ये सर, मैं यूथ को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि स्किल्स का दौर है। अब मैंने सिंपल BA किया हुआ था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आज से 1.5 साल पहले तक कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक तो तालीम थी, तालीम देखें BA भी किया है तो इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, तो उसमें काम मैं कर रही हूँ। इंग्लिश में हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ। तो सर अपने आप को पॉलिश करें, अपने टाइम मत वेस्ट करें, चाहे लेडीज़ हों या जेंट्स हों। एक तो आप ये देखें कि आजकल जैसा दौर आ रहा है, दौर आ चुका है पाकिस्तान में सर, अगर हम ऑनलाइन अर्निंग नहीं करेंगे तो हम डॉलर्स में कैसे अर्न करेंगे? डॉलर्स में अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मिशन है सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा का भी, कि आप डॉलर्स में अर्न करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और जो लेडीज़ घर बैठी हैं स्पेशली वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। और स्किल्स ऑनलाइन बहुत सारी हैं फ्रीलांसिंग में, लेकिन जो मैंने सीखी है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग, आउटरीच बिजनेस, और इसमें जो ये है कि आप SEO पूरी सीखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखें, इसके साथ आप अपना ब्लॉग बनाना सीखें, क्योंकि सर का मेन फोकस ये होता है कि आपका ब्लॉग हो,
आपको SEO आती हो, अगर आपको SEO पूरी नहीं भी आती तो आप ऑफ पेज SEO सीख के, सर के कोर्स करके, सर के फ्री कोर्स करके भी आप ऑफ पेज SEO सीख के आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। में बहुत ज़्यादा लंबा अरसा दरकार नहीं है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये कोर्स कर रही थी और ऑनलाइन भी जैसे आपने बताया आपने यूट्यूब से देखा और सीखा, तो इसको आप कितने घंटे पर डे देती थी स्टार्ट में, और फिर बाद में जब आपने सीख लिया अर्निंग के फेस में, यानी आज के दौर में जब आप अर्निंग भी कर रही हैं, तो अब आप इसको कितना टाइम देती हैं? सर स्टार्टिंग में तो 4 से 5 घंटे देना पड़ते हैं, अगर इतने भी दे लें आप मैक्सिमम तो बहुत है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए नहीं, जेंट्स को तो आप जितना भी टाइम दे सकते हैं। तो इससे कम भी दे सकते हैं, तो इस काम में अर्निंग पॉसिबल है अगर इससे कुछ कम टाइम भी हम दें तो। बाकी इससे ज़्यादा टाइम दें, देखिए ये एक बिज़नेस है, ये हम जॉब नहीं कर रहे किसी की, इसमें हमें जॉब वाला सिस्टम नहीं है, हमने कम्युनिकेट करना है, हमने अपनी सर्विसेज देनी है और हमने अर्निंग लेनी है और हमने आजकल आपको कितना टाइम लगता है इसमें? सर आजकल मुझे कम टाइम लगता है सर, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम देना होता है, लेकिन अब जब के मुझे काम आ गया है तो मैं बच्चे रात को सो जाते हैं तो मैं 2 से 3 घंटे भी दे दूँ तो मेरे लिए बहुत है। अच्छा मैम, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत जिससे आपने मुतासर होकर कुछ सीखा हो, तो उनके बारे में बताएं। सर कासिम अली शाह और सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा की एक एडवाइस है हमेशा सबके लिए, हम सब के लिए, कि जो इल्म आपको आता है उसको स्प्रेड करें, जो कुछ भी आपको आता है फैलाने से वो और बढ़ेगा। एक सर हिशाम सरवर हैं, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मेंटोर हैं, मैंने कभी उनको लाइव नहीं देखा सर हिशाम को, लेकिन उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा सुनी हैं। तो ये 3 लोग जो हैं ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्होंने किरदार अदा किया है। तो इनका यही एक बात होती है हमेशा कि आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा इल्म बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा ज़ाहिर है आपकी एक अल्लाह की नज़र में वैल्यू क्रिएट होगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना हो सके दूसरों को सिखाऊं जो मुझे आता है, ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो। और यकीन कीजिए कि जो हमें आता है हमें दूसरों को सिखाने से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है ना कि अल्लाह की नज़र में हम दिन ब दिन ऊपर जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता हमारे अपने रास्ते कैसे आसान होते जा रहे होते हैं। बेशक ऐसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा वसीम साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने GBOB के कोर्स के बारे में बताया कि इसको आप किस तरह सीख सकते हैं और इसमें कौन कौन से स्किल्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।